हाफ ईयरली एग्जाम तुम्हारे कुछ टाइम में स्टार्ट होने वाले हैं और तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो समझ लो तुमने सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्लास 9th में हो या फिर 10th में, तुम अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो हाफ ईयरली एग्जाम में तुम्हारे आज तक के सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे होंगे। बस जो मैं बताऊंगा उसको अच्छे से फॉलो कर लेना, इनफ है तुम्हारे लिए। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 9-10th के हाफ ईयरली एग्जाम के लास्ट डेज के प्लान की। और हाँ, ये प्लान कोई बोरिंग टाइम टेबल नहीं है, ये पूरा कंप्लीटेड टेस्टेड स्ट्रेटजी है जो कि मैंने लास्ट ईयर क्लास 9-10th वालों को बताया था और इससे उनके मार्क्स लिटरली डबल हो गए थे। तो टोटल 4 स्टेप्स होने वाले हैं। स्टेप 1 में हम सबसे पहले सिलेबस की फील्डिंग सेट करेंगे, उसके बाद स्टेप 2 में LRR स्ट्रेटजी को देखेंगे और थर्ड में तुम्हें 80-20 रूल के बारे में पता चलेगा। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है पावर पेज मेथड, जो कि तुम्हारे लास्ट टाइम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग करते हैं अपने सिलेबस की फील्डिंग सेट करने से। कैसे करोगे चलो बताता हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारे मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस तीनों सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर, कमेंट करके बताओ। अब एग्जाम्पल तुम्हारे 7 चैप्टर साइंस एंड मैथ्स से आ रहे हैं और 10 चैप्टर आ रहे हैं तुम्हारे सोशल साइंस से। तो टोटल तुम्हारे कितने चैप्टर हो गए? ये हो गए तुम्हारे 24 चैप्टर्स। अब तुम ये देखो तुम्हारे पास दिन कितने बचे हुए हैं हाफ ईयरली के लिए। जैसे एग्जाम्पल तुम्हारे पास 12 डेज है तो तुम एक दिन में 2 चैप्टर्स निपटा रहे होगे। ऐसे ही अगर 24 घंटे है ना, तो 24 घंटे के हिसाब से तुम एक चैप्टर 1 घंटे में कर रहे होगे। फील्डिंग सेट करने का मतलब यही था कि कितना टाइम तुम्हारे पास बचा है और कितने चैप्टर्स हैं, उनको देखते हुए तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को करना है। और हाँ, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। तुम्हें लग रहा होगा कि 1 घंटे में 1 चैप्टर हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा। मैं तुम्हें बताऊंगा भी आगे किस तरह से करना है तुम्हें चैप्टर्स को। बस बने रहो मेरे साथ। और अगर तुम्हें तुम्हारे चैप्टर्स नहीं पता ना कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं तुम्हारे हाफ ईयरली में, अपने टीचर से पूछ लो जाके। वो नहीं बता दे तो कोई तुम्हारा टॉपर दोस्त होगा, उससे पूछ लो। इतना काम कर लो और उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना बस। इसके बाद स्टेप 2 में आता है तुम्हारा LRR स्ट्रेटजी, जो कि है लर्न, रीडिंग, रिवाइज। लर्न तुम कर रहे होगे 1 शॉट वीडियो देखकर, क्योंकि इतना टाइम बचा नहीं है कि तुम पूरा डिटेल लेक्चर अटेंड करो। और रीडिंग तुम NCERT रीडिंग कर रहे होगे बस। और रिवाइज के लिए तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जिसके अंदर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लगा रहे होगे। अब ये सभी टाइप के क्वेश्चन तुम्हें एक ही जगह मिल जाएंगे, जो कि है PW का ये कॉन्सेप्ट बैंक। सभी सब्जेक्ट के लिए तुम्हें ये क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। अब यही क्यों सजेस्ट किया, आओ चलो बताता हूँ। तो सबसे पहले तुम्हें इसमें रिवीजन के लिए चैप्टर समरी मिलने वाली है और साथ में कॉन्सेप्ट मैप विद PYQ मैपिंग और साथ में तुम्हें लेटेस्ट 2025 के सॉल्व पेपर भी इसके अंदर मिल रहे होंगे। और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए और भी NCERT इन टेक्स्ट विद PYQ क्वेश्चंस तुम्हें इसके अंदर मिल रहे होंगे। और हाँ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तो भर के हैं इसके अंदर, तो उसकी टेंशन तो बिल्कुल भी मत लो। अब गेम चेंजर थिंग है इसके अंदर रिवीजन ब्लूप्रिंट, जिसके अंदर तुम्हें NCERT डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्लासिफिकेशन, डिफरेंस बिटवीन मिथ बस्टर्स, निमोनिक्स एंड इंपॉर्टेंट डेट्स, इतना कुछ तुम्हें इसके अंदर मिल रहा होगा। तो सिंपली मैं तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर पिन कमेंट में, वहां से जाके बाय कर लेना। और अगर तुम डायरेक्ट PW स्टोर से बाय करते हो तो मेरा ये कूपन कोड LRN150 यूज कर लेना, तुम्हें और भी कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाओ जाके अभी बाय कर लो। ठीक है, एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें ये 3 चीजें करनी है बस। अब देखो, अगर तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है तो थोड़ा बड़े 1 शॉट लेक्चर अटेंड कर लेना। जैसे 10 दिन से ऊपर है तो तुम आराम से 3 से 4 घंटे के 1 शॉट लेक्चर अटेंड करना एक चैप्टर के। और 10 दिन से कम टाइम है ना तो थोड़े छोटे लेक्चर्स अटेंड करो और साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ। रफ नोट बनाओ, ऐसा नहीं कि तुम आराम से लिख रहे हो, इससे तुम्हारा टाइम ही बचेगा। ठीक है, अब इस चीज के लिए भी तुम पता है क्या कर सकते हो, तुम एक डायरी या नोटबुक वगैरह उठाओ और उसके एक ब्लैंक पेज पर 2 लाइन खींचो और अपने चैप्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो लाइन के लेफ्ट साइड वाले पोर्शन के अंदर तुम इजी चैप्टर्स को लिख रहे होगे। इजी मतलब तुमने ऑलरेडी वो चैप्टर्स कर रखे हैं, उनके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, बस रिवीजन करना है। ठीक है, इनको तुम ग्रीन चैप्टर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, और इसके बाद अब तुम्हारा बीच वाला जो ये पोर्शन है ना, इसको तुम येलो चैप्टर्स बोलोगे, जिसका मतलब है कि तुमने ये चैप्टर पढ़े तो हैं लेकिन थोड़े बहुत पढ़े हैं। तो जो तुम्हारे आधे अधूरे चैप्टर है ना, उनको तुम येलो चैप्टर्स वाली कैटेगरी में लिख रहे होगे। ठीक है, अब लास्ट तुम्हारा राइट साइड वाला पोर्शन जो होगा, इसके अंदर तुम हार्ड चैप्टर्स को लिख रहे होगे जो तुमने अभी तक पढ़े ही नहीं है। और सबसे ज्यादा टाइम तुम्हें इन्हीं चैप्टर्स को देना है, क्योंकि इजी चैप्टर तुम्हें ऑलरेडी पता है, पहले पढ़ ही रखे हैं। और जो तुम्हारे मॉडरेट चैप्टर हैं, येलो चैप्टर्स, उनको तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत रह गए हैं, तो उनको भी तुम जल्दी कवर कर लोगे। बच जाते हैं हार्ड, तो हार्ड वालों को तुम्हें ज्यादा टाइम देना है। ठीक है, अब ये मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला रूल क्यों बता दिया तुम्हें, ये इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे
बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, उसको तो सिंपली यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, जो है उसकी लर्न, रीडिंग एंड रिवाइज। बाकी ये जो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उसके लिए कैसे पढ़ना है वो भी बताता हूँ। चलो तो देखो, सबसे पहले आता है तुम्हारा ग्रीन चैप्टर्स। तो ग्रीन चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने नोट्स उठाने हैं और उनको 5 से 10 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेना है। सिंपली तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट। और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब पर जाओ, 20 से 25 मिनट की वीडियो यूट्यूब पर देख लो उस चैप्टर की, क्योंकि वो तुम्हारी रिवीजन वीडियो होगी और तुम्हें सब चीजें दोबारा से रिवाइज हो जाएंगी। सिंपल, ठीक है। ग्रीन चैप्टर तुम्हें इस तरह से करना है। अब तुम्हारे आते हैं येलो चैप्टर्स। इनको करने के लिए तुम्हें सबसे पहले टॉपिक्स देखने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स तुमने पढ़ रखे हैं। जो तुमने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, उनको तो तुम ऐसे ही रिवाइज कर लोगे नोट्स से या फिर यूट्यूब से देखकर। और जो तुमने टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं ना उन चैप्टर के अंदर, डायरेक्ट तुम उनको यूट्यूब पर सर्च करोगे और उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ रहे होगे और साथ के साथ नोट्स बना लोगे, रफ नोट। ठीक है, बस इतना ही करना है इसके लिए भी। और बच जाते हैं तुम्हारे रेड चैप्टर्स। रेड चैप्टर्स के लिए तो ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता ही दिया है क्या करना था। 1 शॉट वीडियो, उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग और लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस। बस सिंपल इतना कर लेते हो तो अब तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट 3rd स्टेप आता है, जो कि है 80-20 रूल। अब ये प्रिंसिपल कहता है कि 80% रिजल्ट तुम्हारे 20% एफर्ट से आते हैं। अब तुम्हारे एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है कि तुम्हारे सिलेबस का एक छोटा सा हिस्सा यानी 20% हिस्सा ऐसा होता है जो तुम्हारे एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स मतलब 80% लाने के लिए इनफ है। और इसके लिए तुम्हें कोई इतना तगड़ा पहाड़ नहीं खोदना। सिंपली बस ये 3 चीजें करो। सबसे पहले पास्ट ईयर पेपर्स उठाओ। लास्ट 5 ईयर्स के तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन पेपर्स है ना, उनको उठा लो और देखो कि कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। और फिर उन क्वेश्चंस के टॉपिक देखो कि कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। और जैसे ही तुम्हें पता चलेगा उन टॉपिक्स का, वही तुम्हारा सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। क्योंकि अगर तुमने टॉपिक्स ही पक्के कर लिए तो फिर उसके बाद तो तुम क्वेश्चंस इजीली बना लोगे। तो तुम्हें बस इतना ही काम करना है, देख लो। बट मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम पता है, तुम्हारे पास इतना टाइम है ही नहीं कि तुम एक एक क्वेश्चन को देखो कि कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो इस चीज की टेंशन मत लो, मैंने ये एनालिसिस खुद किया हुआ है और उसके बाद टॉपिक भी फाइंड कर लिया है कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो टेंशन मत लो, वो मैं तुम्हें खुद दे दूंगा। उन 20% टॉपिक्स की हेल्प से ही तुम 80% इजीली ले आओगे। तो इसके लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। लिंक या तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर एंड स्क्रीन में तुम्हें शो हो जाएगी। इस वीडियो के बाद जाके देख लेना, समझे। तो ये 80-20 वाला रूल तुम्हारे लिए फिनिश हो चुका है। 3rd स्टेप में तुम्हें यही करना था, जो कि मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। अब लास्ट बचता है तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट पावर पेज मेथड। ये तुम्हारे एग्जाम के लास्ट टाइम के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। अब ये है क्या? ये सिंपली ये है कि तुम, जैसे तुम्हारा एक सब्जेक्ट है साइंस, तो साइंस का केमिकल रिएक्शन चैप्टर है ना, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको तुम A4 शीट पर एक पेज में उतार दोगे। बस सिंपली मतलब कि तुम्हें शॉर्ट नोट टाइप या फिर माइंड मैप टाइप कुछ बनाना है। अब एग्जांपल जैसे तुम्हारा मैथ्स आता है तो मैथ्स के सारे फॉर्मूला तुम एक पेज पर उतार दो। साइंस के अंदर तुम डायग्राम्स वगैरह बना सकते हो, कीवर्ड्स होते हैं उनको लिख लेना, इक्वेशंस लिख लो। ऐसे ही SST के अंदर तुम्हारे जो इवेंट्स एंड डेट्स होती हैं उनको लिख लो, मैप वगैरह हाईलाइट करना, ये सब। मतलब कि हर पेज पर एक चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए। इससे होगा ये कि तुम एग्जाम की एक रात पहले लेकर बैठो इस नोटबुक को और इन पावर पेजेस को पढ़ने के लिए बैठ जाओ। तुम्हारा रिवीजन भी अच्छे से होगा और टाइम भी सेव होगा। ठीक है, अब सोच के देखो, तुमने ये सब चीजें एकदम अच्छे से फॉलो की हैं। तुम्हें हाई वेटेज टॉपिक्स भी पता चल चुके हैं, सिलेबस की फील्डिंग कैसे सेट करनी है वो भी तुम्हें पता चल चुका है, और पावर पेजेस वाला फॉर्मूला भी तुम्हें पता चल चुका है। तो अब बस तुम्हें इसको फॉलो करना है अच्छे से। एग्जीक्यूशन बची है तुम्हारी, सही से कर लोगे ना तो मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम अपने हाफ ईयरली एग्जाम को एकदम तगड़े कॉन्फिडेंस के साथ फोड़ करा रहे होगे। बाकी वीडियो पर अभी तक बने हुए तो कमेंट कर देना कोई भी प्यारा सा, ताकि मुझे पता चल जाए। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट करके बता दो। ये कुछ वीडियोस तुम्हें अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, इनको भी तुम देख सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।